ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स हो जाएं होशियार। अब ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को भी लूटने वाली लड़की सामने आ गई। आखिरकार ये कौन है, कहां से है, किस तरह से लूटती है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाजरीन, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को लूटने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार ये लड़की है कौन, किस तरह से वारदातें करती थी। नाज़रीन, अब इसकी कार्रवाई कुछ इस तरह थी कि ये ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाती थी अपने नंबर से नहीं, एक साबका नंबर से जिससे इसने पहले कार्रवाई की होती थी। ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाती थी। बुक करवाने के बाद जब वो टैक्सी इस तक पहुंचती थी, उसमें बैठ जाती थी, सफर के दौरान जो है वो उस ड्राइवर से बातचीत करती थी, मेलजोल बढ़ाती थी। उसके बाद उसे कुछ खिलाने पिलाने की ऑफर करती थी, कोई जूस या कुछ भी। जब वो उसे खिला पिला देती थी तो उसमें नशावर चीज़ें जो हैं वो मिलाती थी, और जैसे जैसे उसे गुनूदगी होने लगती थी ड्राइवर को, तो वो उससे उसके जो पासवर्ड्स वगैरह थे फ़ोन के, बैंक अकाउंट के, जो भी उसने ऐप रखी होती थी, वो पासवर्ड्स उससे लेती थी। उसके बाद उसको बैंक करप्ट कर देती थी। ऐसा ही एक वाकया नाज़रीन लाहौर में भी पेश आया कि एक 15 की कॉल मौसूल होती है थाना जोहर टाउन को। वो फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। वो फ़ोन पर बताता है कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ वाकया हुआ है, एक लड़की ने कैब बुक करवाई थी, उसने मुझे जूस पिलाया और मैं जो है वो बेहोश हो गए। इस वक्त रेस्क्यू वाले ने जब मुझे होश में लाया तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ किसी नंबर से, वो मेरे फ़ोन मेरा सब कुछ लेकर जो है वो फरार हो गई है। पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती है और वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद सारे मामलात का जायज़ा लेती है। वो गाड़ी जो है वो एक पेट्रोल पंप के नज़दीक खड़ी होती है। पेट्रोल पंप से जो है वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस ली जाती हैं, उसकी शिनाख्त की जाती है। लेकिन अब वो पकड़ी कहाँ गई? नाज़रीन, बड़ी पुरानी मिसाल है कि कहा जाता है कि चोर जितना भी शातिर हो, आखिरकार कोई ना कोई गलती कर ही जाता है। अब इसने गलती कहाँ की कि उस टैक्सी ड्राइवर के पास आईफोन था। अब आईफोन की लोकेशन को ट्रेस करते करते जो है वो इस लड़की तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसने आईफोन को ऑफ नहीं किया था। यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाती है, आईटी डिपार्टमेंट की भी मदद ली जाती है। इसको आईफोन को ट्रेस करते करते जो है वो इस खातून तक पहुंचते हैं और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इसकी तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि ये खातून जो है वो गारमेंट्स एक्सपोर्टर बन के भी जो है वो लोगों को लूटती रही है, और इस पर कई मुकदमात दर्ज भी हैं। और ये लड़की दुबई से बैठकर भी फ्रॉड किया करती थी। जब ये पाकिस्तान वापस आई तो पता चला कि ये मंशियात का इस्तेमाल भी करती है, ये ड्रग एडिक्ट भी है। अब इसमें मुकदमे कहाँ कहाँ दर्ज थे नाज़रीन? 2 मुकदमे जो हैं वो इसमें थाना मजंग में इस पर दर्ज थे। एक मुकदमा जो है वो अब जोहर टाउन में भी इस पर दर्ज किया गया, और एक मुकदमा इस पर डिफेंस सी में दर्ज है। ये रिकॉर्ड याफ्ता खातून है और इसने कई ऐसी वारदातें की हैं। गुजरावाला में इसने बहुत वारदातें की हैं और ये कई ऐसी वारदातों में मुलव्विस भी थी। नाज़रीन, इस खातून का नाम साइमा खान है और इसका ताल्लुक बहावलपुर से है। अब लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे इसकी शिनाख्त की जा सके। लेकिन जो जो इसने लोगों से लूटा था उसकी रिकवरी की गई, और उसके बाद वो रिकवरी मुद्दइयों के हवाले भी की गई। नाज़रीन, अब यहाँ पर एक सबक भी मिलता है कि अगर आप किसी टैक्सी में बैठे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, कोई भी अनजान आदमी, कोई भी अनजान शख्स आपको कुछ खाने के लिए देता है, अब तो ख़वातीन पर भी जो है वो भरोसा करना बहुत मुश्किल है। एहतरामन आप एहतराम करना चाहिए ख़वातीन का, लेकिन उस एहतराम में उस तरह भरोसा ना करें कि आप जो है वो लुट जाएं। तो ये नाज़रीन सारा वाक़या था जो इस खातून ने किया, लेकिन शुक्र है कि इसको टाइम से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पर मुकदमा भी दर्ज होगा, बल्कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक इसको सज़ा भी दी जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।